प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बच्चों नमस्कार मैम। शिक्षा निदेशालय के द्वारा विषय हिंदी में कार्यपत्रक 5 करेंगे। बच्चों ये कार्यपत्रक जो है गद्यांश जो है पहले जो विवेकानंद जी थे कार्यपत्रक 4 में उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो पिछले जो है गद्यांश था उसमें भी विवेकानंद जी के बारे में बताया गया था कि विवेकानंद जी बहुत अच्छे विचारों के थे और वो सात्विक विचारों के थे और उन्होंने मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा माना। तो आइए आज इस गद्यांश में पढ़ते हैं कि विवेकानंद जी के बारे में और क्या बातें हैं जो कि हमारे ज्ञान उनसे प्रेरणा लेने की, ज्ञान लेने की और अपने ज्ञान में, अपने विचार में, अपने सोच में कुछ वर्धन करने की, उनकी प्रेरणाओं के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे गद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर का निर्माण भी करेंगे। गद्यांश किस पर आधारित है बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी। वेरी गुड, मैम शाबाश। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी। अब मेरे साथ अब गद्यांश को पढ़ते और समझते चलेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी का एक शिष्य, शिष्य कौन होता है बच्चों? चेला। जैसे गुरु शिष्य है उसका विद्यार्थी। आप क्या हैं मेरे? हम शिष्य शिष्य हैं, आप मेरी शिष्य हैं। शिष्य पुल्लिंग है, शिष्या स्त्रीलिंग है। आप लड़कियां हैं तो आप शिष्य हैं, अगर लड़का होते तो मेरे शिष्य होते। उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति जो हमारे संस्कार आदि से बनती है, हमारी संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। किसने कहा? विवेकानंद जी के शिष्य ने कहा कि मैं भी आपकी तरह अपने भारत की जो हमारी संस्कृति है बहुत अच्छी है बेटा। भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति मानी गई है। इसका दर्शन शास्त्र, जो इसका दर्शन है, तर्क है, विज्ञान है, तो और हमारे जो भारत देश के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी भी अमेरिका गए थे और उन्होंने शिकागो में भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए काफ़ी मत रखे, अपने विचार पक्ष विपक्ष रखे, लोगों के साथ वाद विवाद किया। तो अब उनके शिष्य ने भी कहा कि वो भी अमेरिका जाकर अपनी संस्कृति और दर्शन और रीति रिवाजों का प्रसार करना चाहते हैं। यह मेरी पहली यात्रा है, आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। विदेश क्या होता है बच्चों? दूसरा देश। वि उपसर्ग, देश मूल शब्द है। स्वदेश, स्व प्लस देश, स्व जो है उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। ऐसे ही विदेश भी उपसर्ग, देश मूल शब्द। अनुमति का अर्थ होता है अनुमति, इजाज़त, आज्ञा, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद जो है आशीर्वचन, शुभ आशीर्वाद, शुभ संकेत दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोच कर बताऊंगा। इजाज़त मांगी और उनका आशीर्वचन मांगे, लेकिन विवेकानंद जी ने क्या कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा। शिष्य समझ गया। अब जो है विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे विचारों का था, सुलझा हुआ था और ज्ञान विवेक से पूरी तरह से परिचित था। उसके अंदर बुद्धिमत्ता थी।
वो समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। हमारे शिष्य तो हम कहें तो आप बुरा मान जाते हैं, लेकिन उनका शिष्य उनकी बात से बुरा नहीं माना और समझ गया कि वो उसे विदेश नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्या कहा? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरी तुम्हारे लिए शुभ चिंतक हूँ मैं तुम्हारा, और मेरे आशीर्वचन जो है तुम्हारे लिए आशीर्वाद हमेशा मेरा आपके ऊपर है। शिष्य ने बहुत विनम्रता होता है जिसमें झुकते हैं हम गुरु के आगे, विनम्र होते हैं, सादर नमित होते हैं, झुकते हैं, नमन करते हैं। स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। बहुत ही नम्र, सहनशील भाव से, विनम्रता से शिष्य ने पूछा, आपने 2 दिन के बाद मुझे अनुमति दी, इसके पीछे क्या कारण रहा? किससे पूछा उसने? विनम्रता पूर्वक, नम्र निवेदन करके, झुककर। ठीक है। स्वामी जी ने कहा, क्या कहा? मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन करने की शक्ति है। अगर तुम बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते, गुस्सा कर लेते, तो तुम्हारे अंदर विवेक और बुद्धि की कमी है। सही व्यक्ति कभी भी क्रोधित नहीं होता, कभी आवेश में नहीं आता। तुम्हारे सहन शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने ऐसा किया। अगर तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं होती तो तुम उग्र रूप धारण करते और मुझसे बहस करते कि क्या कारण है, आप मुझे क्यों नहीं जाने देना चाहते। तो यहाँ पर मैं आपकी क्या ले रहा था? परीक्षा ले रहा था। जैसे बच्चों हम आपकी परीक्षाएं लेते रहते हैं समय समय पर, तो ऐसे ही किसने परीक्षा ली? विवेकानंद जी ने, कि बच्चे के अंदर क्या वहाँ दूसरे देश में जाने योग्य इसके संस्कार हैं, क्या इसके अंदर सहनशीलता है। समझ गए प्यारे बच्चों यहाँ तक? कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है? लेकिन तुम यहाँ निर्विकार रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। आत्मविश्वास होता है बच्चों अटल विश्वास, अपने अंदर एक मजबूती होती है विश्वास की। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपने पथ से विचलित नहीं होते, कितने उनके मार्ग में बाधाएं आए, कितने कांटे आए, कितने दुर्गम रास्ते आए, वो कभी अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो अपनी एक सोच रखी गई है, उससे वो अपने पद विचलित नहीं होते। तो यही उन्होंने देखा कि जो विकार से परे है, ऐसे भाव से जो मैंने आदेश दिया, तुम उस आदेश की प्रतीक्षा करते हो या नहीं। किसने कहा ये बातें? किसने सोची? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब कैसे मुझे पता लगा? न तुमने क्रोध किया, न तुमने जल्दबाजी की, और ना ही तुमने अपने धैर्य को खोया। जो सही व्यक्ति होता है वो ना तो कभी क्रोध करता है बच्चों, ना कभी जल्दबाजी जो करता है उससे हमेशा कार्य जो है वो गलत ही होते हैं। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति कभी सही मार्ग नहीं चुनता और ना कभी सही कार्य करता है, उसका कार्य हमेशा गलत ही साबित होता है। और ना कभी तुमने अपने धैर्य को, अपने साहस को, जो तुम्हारे अंदर क्षमता है उसको खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा। क्या कहा स्वामी विवेकानंद जी ने? देखो कितनी बड़ी हमें इस गद्यांश के माध्यम से बच्चों शिक्षा मिल रही है। क्या शिक्षा मिल रही है?
कि ना तो कभी हमें आवेश में आना चाहिए, ना कभी क्रोध करना चाहिए, ना कभी जल्दबाजी करनी चाहिए, ना कभी अपने धैर्य को खोना चाहिए। हमारे अंदर सहन शक्ति और गुरु के प्रति भाव देखा किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने, कि ये बच्चा जो है ये गुरु के प्रति आसक्त है, उनके प्रेम में और उनकी निष्ठा में पूर्ण रूप से खरा है। इसके अंदर सहन शक्ति है। यह शिष्य जिंदगी में कभी नहीं भटकेगा, अपने रास्ते से कभी नहीं डगमगाएगा, कभी विचलित नहीं होगा, कभी जो है कठिनाई आने पर अपने कार्य को छोड़कर नहीं भागेगा। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें आपको इससे ज्ञान मिल रहा है बच्चों? यस मैम। मिल रहा नहीं मिल रहा? कि आपके अंदर ये बताओ, इससे आपने क्या क्या सीखा बताओ मुझे। मैम हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और मैम हमें सहन शक्ति भी होनी चाहिए और मैम अपने गुरु के प्रति सदैव प्रेम भाव होना चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छे विचार हैं बच्चों। आपके जैसे विचार हैं तो आपने इससे सीखकर आप भी अपने पथ से कभी डगमग नहीं होगे, न कभी विचलित होगे। अब आगे समझाऊं? किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। क्या कहा? जैसे हम भारत देश के वासी हैं, हिंदू हैं, तो हम दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे देश के लोगों को अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, शास्त्र, रीति रिवाजों से अवगत कराएंगे। तो अपनी ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जैसे मैं आपकी गुरु हूँ, तो अपने ज्ञान को तुम्हारे अंदर तक पहुंचाने के लिए मेरे अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? धैर्य होना चाहिए, मुझे अपने बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए और मुझे संयम रखने की पूर्ण आवश्यकता होनी चाहिए। तभी मैं अपने ज्ञान को तुम्हारे अंदर डाल सकती हूँ, अपने विचारों को तुम्हारे अंदर पिरो सकती हूँ। तो अब विवेकानंद जी ने यही तो उस बच्चे से कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश की संस्कृति और सभ्यता से कैसे अवगत कराओगे, कैसे उनके अंदर सब चीज़ें, कैसे उनके अंदर प्रवेश करा पाओगे, दूसरे के अंदर कैसे अपनी संस्कृति को पहुंचा पाओगे। ये सब आपके अंदर तभी है, संभव है, तभी आपके अंदर धैर्य, संयम और विवेकता है। आप अपने ज्ञान को, अपनी बातों को, अच्छी बातों को बच्चे कैसे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा? मैम हमें उसे पहुंचाने के लिए खुद में धैर्य रखना चाहिए और उसे समझाने के लिए हमें उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए और संयम भी, संयम बच्चे, संयम बहुत आवश्यक है। प्रेम भाव से समझाना चाहिए। हमारे प्रति विश्वास अटल होना चाहिए। हाँ, मैं इसी बात की आपकी परीक्षा ले रहा था। हम समय समय पर आपकी भी परीक्षाएं लेते रहते हैं बच्चों, लेते रहते नहीं लेते रहते? तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपना धैर्य खो बैठते हैं और अपने टीचर को उल्टा बोल देते हैं। बोल देते नहीं बोल देते? तो इससे आपके धैर्य, विवेक और संयम की परीक्षा हो जाती है कि बच्चे के अंदर ना तो धैर्य है, ना विवेक है और ना ही संयम है। होते हैं ना कुछ बच्चे, जैसे टीचर ने बच्चे काम नहीं करके लाए तो हमने कुछ बोल दिया तो बच्चा तुरंत आवेश में आ जाता है, धैर्य नहीं रखता, बुरा मान बैठता है। तो इन सभी चीज़ों की एक अच्छे शिष्य के अंदर ये सभी चीज़ें होनी अति आवश्यक हैं। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। अपने जीवन में जो उसने सीखा, उसने उसका अविभाव अपने अंदर जागृत कर लिया कि मेरे अंदर ये गुण है, तभी मैं, और इन गुणों से मैं अपने आप को विचलित ना करूं। इन
गुणों से मैं अपने आप को भटकाऊं नहीं। जो आज मैं परीक्षा में खरा उतरा हूँ, मैं इन्हीं परीक्षाओं में हमेशा गुरु के आगे सही खरा उतरता रहूं। जो इन्होंने आज मेरी परीक्षा ली है, इन्होंने मेरी परीक्षा में मुझे पूरी तरह से सक्षम पाया, सफल पाया, तो मुझे अपने जीवन में इन बातों को अभिभूत कर लेना है, अपने जीवन में इन बातों को हमेशा के लिए ढाल लेना है। जैसे मूर्ति सांचे में ढलकर अपना रूप बना लेती है, तो मैंने भी इनकी शरण में रहकर अपने एक ऐसे जीवन का निर्माण कर लेना है। समझ गए बच्चों गद्यांश? अब जो है मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी। आपने प्रश्न मुझे बताने हैं, इनके उत्तर का निर्माण, क्योंकि गद्यांश आपको अच्छे से समझ आ गया, तो पहले आप बताएं, उसके बाद मैं आपके उसमें प्रश्न के उत्तर का परिमार्जन करके बताती हूँ। स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था? मैम, वो अमेरिका इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वे वहाँ जाकर अपने भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। शाबाश। स्वामी जी का शिष्य अमेरिका इसलिए जाना चाहते थे कि भारत की संस्कृति, दर्शन, शास्त्र और रीति रिवाजों का प्रसार करने के लिए वे अमेरिका जाना चाहता था। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है बच्चों, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया? मैम, स्वामी जी ने शिष्य की शक्ति देखना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि कहीं शिष्य का आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं गया। शाबाश। और उसकी सहन शक्ति है, उसमें कितना धैर्य है, हाँ, उनकी क्षमता को देखना चाहते थे। शाबाश। वे उसके अंदर कितनी सहन शक्ति है, आत्मविश्वास कितना है, और इसी चीज़ को वो देखना चाहते थे कि इसलिए उन्होंने जो है उसे उसी समय उत्तर नहीं दिया। वो उसकी परीक्षा ले रहे थे कि उसके अंदर सहन शक्ति, आत्मविश्वास है या नहीं, इसलिए उन्होंने उसी समय उत्तर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है प्यारे बच्चों, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता? हमें इतनी सहन शक्ति हो, गुरु के प्रति प्रेम प्रभाव हो, वह शिष्य कभी नहीं भटकता। हाँ, जिसके अंदर आवेश ना आए, क्रोध ना आए, धैर्य से काम करे, विवेक बुद्धि का प्रयोग करे, सहनशील हो, संयमी हो और गुरुओं के प्रति प्रेम का भाव हो, वो शिष्य कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। शाबाश बच्चों। अगला प्रश्न जो है, जो मैं बीच बीच में आपसे कर रही थी, वही है प्रश्न। इसका ध्यान से बच्चों आपको कौन कौन से गुण अपनाने की प्रेरणा मिली, ये बताइए मुझे। संयम होना चाहिए और गद्यांश से पता लगता है कि गुरु के प्रति हमेशा सदैव प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए। प्रेम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न होई, कि सबसे पहले तो हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखना चाहिए, हमें कभी आवेश में नहीं आना चाहिए, हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, संयमी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ों की प्रेरणा मिली बच्चों आपको, और ये प्रेरणा आपको अपने जीवन में क्या करनी है? अपनानी है। ये सारी जो प्रेरणाएं हैं, इससे प्रेरित होकर हमें अपने जीवन को उच्च मार्ग पर लेकर जाना है। हम भी किसी का दृष्टांत बने, उदाहरण बने। स्वामी विवेकानंद जी क्या है आज हमारे अंदर, हमारे बीच में क्या है? एक दृष्टांत है, एक उदाहरण है कि हम उनसे आज कुछ सीख रहे हैं। आज भी वो अमर हैं, उनकी बातें आज भी हमारे पास हैं।
अच्छा, अब बच्चों लास्ट वाला प्रश्न है, एक्टिविटी है, गतिविधि है। आप बहुत अच्छे सुंदर ढंग से काम किया करो, ठीक है। सभी बच्चे अपना समय से काम करते रहें। प्रश्न है हमारा, एक्टिविटी है, गतिविधि है। इस गतिविधि में क्या है, आप अपने गुरु शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण करना है आपने। पहले तो आपने हम अपने शिक्षक उनका के प्रति आत्म हाँ सम्मान का भाव रखते हैं। वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, इसके बदले में हम उन्हें आदर व सम्मान देते हैं। हाँ और शिक्षक विद्यार्थी की ये भावना देखकर सदा खुश रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने श्वेता रानी। तो आपने पहले तो आपने उनके वो आपके प्रति कैसा भाव है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने विश्लेषण करना है कि उस गुरु के क्या ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। विश्लेषण करना आपने, उस गुरु के अंदर कुछ आपने अच्छाई देखनी है कि जिसकी प्रेरणाओं से आप प्रेरित होकर अपने जीवन में उनकी अच्छाइयों को डालें, अपनाएं, ठीक है। समझ गए बच्चों? मेरे सभी प्यारे बच्चों का, हाँ बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। विवेक, विवेक होती है बेटा बुद्धि। हम अपनी बुद्धि से, विवेक से कार्य करते हैं। हम बिना विवेक, बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि का प्रयोग किए कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हम तभी आगे सक्षम होते हैं। हमें उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को लेकर चलना होता है, दोनों पहलुओं के बारे में सोचना होता है, तभी हम अपने अच्छे से विवेक का प्रयोग करते हैं, अच्छे से बुद्धि का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया? अपने जीवन में उन चीज़ों को ढाल लेना, अपना लेना। किसी की अच्छाइयों को आप क्या करते हैं, अपने जीवन में ढाल लेते हैं और उससे कभी आप विचलित नहीं होते। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ऑनलाइन क्लास को आनंद से रुचि लेकर पढ़ने के लिए मेरे प्यारे सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।